ये ताली आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। Thank you for coming back after lunch. It's 30th of May 2027, not 2026, 2027, and you are getting ready at 8 a.m. for EFI Entrepreneurs Forum of India 2027. आप अपनी लग्जरी रोलेक्स वॉच में जब टाइम देखते हैं, then you recollect कि यार ये पिछला साल इतना मजेदार गया। I have learned so much. I have gained so many new friends, so many new collaborations. जब आप अपना फ्रेंच परफ्यूम लगाते हैं और अपना बेस्ट सूट पहनते हैं, आप इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू मीट सम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज, बेस्ट कोलैबोरेटर ऑन 30th of May 2027, दैट इज EFI 2027। जब आप इस हॉल में कदम रखते हैं, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी, बज आती है लोगों की, तो आप ये रियलाइज करते हैं कि यार इनमें से 95% लोगों से तो मैं सिर्फ एक साल पहले ही मिला था। एंड लास्ट ईयर्स EFI 2026 was spectacular because a man named Deepak on 30th of May 2026, that is today, spoke to me about this amazing tool called the Glue. My name is Deepak Wadhwani, and as sir very kindly introduced to me, MD and CEO of Nataraj Home Furnishings and a voice behind Business Buddha. But enough about me. Let's talk about you. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे दिख रहे लोगों के एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि व्हाट इज दिस ग्लू ऑल अबाउट। नाउ ग्लू इज व्हाट बाइंड्स मी एंड यू। ग्लू इज व्हाट बाइंड्स मी एंड यू। लेकिन ग्लू के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा मेरी लाइफ में। इट्स 13th of July 2025, लास्ट ईयर की बात है। बाहर बहुत गर्मी थी। मैं और मेरी वाइफ स्तुति 11 बजे के करीब थे सुबह के। मैं और मेरी वाइफ स्तुति ड्राइंग रूम में बैठे थे और हमारे पसीने छूटे हुए थे। एसी चल रहा था लेकिन हमारे पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि हमारा बेटा 19 साल का बेटा माधव, जो लंदन पढ़ने गया हुआ था, एक रात पहले से उससे कांटेक्ट होना बंद हो गया था। देयर वाज कंप्लीट रेडियो साइलेंस। मेरे पास स्तुति की बातों का ना हमेशा जवाब होता है, लेकिन जब वो मेरे से आज पूछ रही थी कि दीपक यार माधव कहाँ है, तो मेरे भी छक्के छूटे हुए थे। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, जो रियल दिस इज आप बीती, दिस इज रियल स्टोरी व्हिच हैपेंड विद मी। दिस स्टार्टेड इन एंड ऑफ जून 2025। दोनों बच्चे, आई गॉट अ सन माधव एंड अ डॉटर मिली। दोनों बच्चों ने ना समर कोर्स लंदन में ज्वाइन किया। तो मेरे मम्मी पापा, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, मैं, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, दोनों बच्चे, हम सब लंदन चले गए। हमने कहा चलो एक फैमिली पिकनिक भी कर लेंगे। बच्चे अपना स्कूल में पढ़ रहे थे, हम लोग पिकनिक कर रहे थे और मस्तीबाजी कर रहे थे। तो लंदन कौन कौन गया है आप लोगों में से? लंदन में आपको पता है ना आउटलेट्स, ब्रिस्टा विलेज। जो लंदन गया है वो ब्रिस्टा विलेज जरूर जाता है। तो मम्मी ने बोला चल मेरे को बेटा ब्रिस्टा विलेज चलना है। तो मैंने ना एक उबर हेल करी, उबर वाला आया। अब वो उबर वाला जो आया, वो लंदन में ना एक्सपैट और मिक्स कॉस्मोपॉलिटन, इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, बहुत सारे देशों के लोग हैं जहाँ काम कर रहे होते हैं। उबर ड्राइवर था, उनका नाम था अलीजे। ही वॉज एन अफगान इंग्लिश जेंटलमैन। अब अलीजे बहुत सॉफ्ट स्पोकन था। उसको 25% इंग्लिश आती थी, 25% हिंदी आती थी, बाकी वो 50% सिर्फ सीरियल आता रहता था। गाड़ी चली, मम्मी आगे बैठी, अलीजे यहाँ बैठा है। तो 15-20 मिनट हम लोग बहुत टच ब्रेकफास्ट करके आए थे। यहाँ पे जो बहुत अच्छी लेडीज यहाँ पे अग्री करेंगी कि मेरी मॉम इज अ कंसिस्टेंट फीडर। मम्मी ने अपना वो बहुत बड़ा सा बैग चखने का, नमकीन का, डोरिटोस का, टॉफी का खोल लिया और उसने पास करना शुरू कर दिया। मेरे को दिया, श्रुति को दिया, पापा को दिया और अलीजे को भी दिया। अलीजे ने बोला बहुत उससे थैंक यू। अब ये थैंक यू करने के बाद गाड़ी और आगे चली। 15 मिनट और बीते। 15 मिनट जब और बीते, मम्मी ने फिर अब मट्ठी का पैकेट निकाला। स्तुति तो सो गई थी मेरे कंधे पे सर रख के, मैं ऐसे बैठा हुआ था। पापा कुछ अपना फोन पे बात करते। मैंने कहा मम्मी बस कितना खाएंगे? उसने फिर अलीजे को दिया। मैंने मम्मी कहा बस करो यार, उसको गाड़ी चलाने दो हमें। कहती तू चुप रहे, इस गाड़ी में जितने लोग हैं वो सब बराबर है, सब खाएंगे भी। अब फिर क्या हुआ, मैं मेरे को भी थोड़ी सी नींद लग गई, हल्का सा ना मेरे को खुमारी आ गई। सो आई वाज जस्ट अस्लीप। लेकिन मैं मम्मी और अलीजे का प्ले देख रहा था। बच्चे कितने हैं, दिल्ली बिलोंग करती हैं, क्या करते हैं बच्चे, इन लोगों के आपस में ना बहुत मीठी मीठी बातें शुरू हो गई। बोल कम रहे थे, सिर ज्यादा हिला रहे थे, मुस्कुरा ज्यादा रहे थे। गाड़ी रुकती है पेट्रोल पंप पे और मैं मजे की बात देखता हूँ, अलीजे उतरा, दौड़ के मम्मी का दरवाजा खोल रहा है। इनका ऐसा इतना गाड़ी के दौरान दे एस्टैब्लिश सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। खैर बात आगे बढ़ी, हमारा लंदन का ट्रिप आगे बढ़ा। मम्मी पापा के जाने का टाइम आया। जिस दिन मम्मी पापा के जाने का टाइम था, उस दिन मेरे को मम्मी का सुबह मैसेज आता है कि कॉन्टैक्ट अलीजे। कहती इसी को बुला लो, आज यही हमें एयरपोर्ट छोड़ के आएगा। मैंने कहा वाह बेटा, ये तो दिस इज माय जॉब, लॉजिस्टिक्स इज माय पार्ट। मॉम हैज ऑलरेडी शेयर्ड अलीजे's number and she's sending it to me. अलीजे आता है and guess guys what does he do? An Afghan English gentleman, you know what is he doing?
मम्मी के आगे पैर छू रहा है। मैंने कहा यार ये तो कुछ और ही चल रहा है। यार वो बैग में हेल्प करके उनको छोड़ के आया और बहुत जल्दी हम लोग भी वापस आ गए। मैं, मेरी बिटिया, मेरी वाइफ, माधव पीछे रह गया और हम उस दिन पर आ गए जब माधव अपने कोर्स के आखिरी दिन, जिससे उस दिन 13 जुलाई को फ्लाई बैक करना है, उस पहली रात से रेडियो साइलेंस। व्हाट्सएप में सिर्फ कॉलिंग आ रहा है, नो ब्लू टिक, नो पापा मैं आना हूं, कुछ नहीं। मम्मी का मेरे को बार बार फोन है, हमारे छक्के छूटे हुए थे कि भाई माधव कहाँ है। आई मीन कैन यू इमेजिन 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर दूर आपका बेटा गुम हो जाए। बाय द वे माधव को ना हम घर में बुलाते हैं, उसका नाम है अभी आता हूं माधव। He will never come, he will always see अभी आ रहा हूं, अभी चल रहा हूं। He's that kind of a boy। लेकिन उस दिन हमारे छक्के छूटे हुए थे और उसके सारे फ्रेंड्स को सिर्फ कॉलिंग 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 आ रहा है। मैं सर पीट रहा था अपना कि यार ये क्या है। I mean, what do you do in this situation? What do you do? You cannot go to London. You cannot contact people. Whoever you are contacting, they are not available. The boys are sleeping. I don't know what is happening. We are clueless. Contact list देखते 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 मेरे पास टक करके एक नंबर आया, अलीजे लंदन। मेरे को ना एकदम से, आपका ना कभी कभी सबकॉन्शियस रियलाइज करता है कि यार इसको ना मैं फोन करूंगा ना तो ये कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब रियलाइज करने से पहले ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमें बता देता। तो मैंने अलीजे को फोन किया, अलीजे के पास मेरा नंबर था। सुबह के 6:30 बजे हुए थे लंदन में। अलीजे ने बोलता हाँ दीपक भाई। मैंने बोला अलीजे बॉस वी आर स्टक, आई कांट लोकेट माधव। कहता क्या करें। मैंने कहा the best place what I can suggest, I'll send you money because you are an Uber driver, you please go and find him in his hostel, London School of Economics के hostel that is in Butler's Wharf। कहते दीपक भाई पैसे हो जाएंगे। He went 30 minutes later he calls me from Butler's Wharf, सुबह के 6:30 7 बजे हैं, and कहता है दीपक भाई माधव का रूम नंबर बताओ so that I go and that is when हमारे को जैसे कहते हैं ना मुक्केबाजी में दूसरा पंच मेरे पेट में पड़ा। माधव, इस रूम में कितने टीनेजर्स हैं कोई? ओके, इस रूम में कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको टीनेजर्स के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है? प्लीज हाथ खड़ा करें अपना। अभी टीनेजर्स, इनको जेन जी, जेन अल्फा, बीटा, गामा, थीटा जो भी बोलते हैं, इनको ना एक आदत होती है ना अपना असर्ट करना चाहते हैं और ये ना आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताते। माधव हमारे साथ 15 दिन लंदन में रहा लेकिन उसने ना कभी भी रूम नंबर नहीं बताया, आपने रूम तक नहीं लेके गया। अब अलीजे बाहर खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर जाने नहीं दे रहा। किसी तरीके से हमने ढूंढ के कंफर्मेशन लेटर में दिखाया दैट ही वाज इन एंड इट इज अ 700 रूम हॉस्टल। और अभी माधव का हमें पता नहीं चला, हमारे छक्के छूटे हुए। मैंने बोला भाई कुछ कर। कहीं ना कहीं से हमें इंफॉर्मेशन निकली दैट ही इज इन विंग डी फ्लोर 3। वो कुछ जुगाड़ करके अलीजे गया। आई वाज ऑन द कॉल, वो लिफ्ट में ऊपर गया, रूम नंबर पता नहीं था, बेचारे ने पर्चियां पढ़नी शुरू करी। टक 2 3 10 15 फाइनली माधव वाधवानी 319। दरवाजा खुला हुआ था, माधव भाई साहब सो रहे थे। अलीजे ने बोला हमारे जान में जान आई। अलीजे ने बोला कि दीपक भाई कोई बात नहीं, इसको मैं आई जस्ट पैक हिम अप एंड पैक हिम इनटू द कार एंड ही विल कॉल यू। 10 मिनट बाद अलीजे का फोन बजता है और माधव बात करता है मुझसे। अब माधव जब कभी भी कुछ शरारत करता था ना तो वो सिंगल में नहीं बोलता था, बोलता था डैड डैड। मैंने कहा अब इसको अगर मैं डांटूंगा ना तो ये ऑलरेडी सहमा हुआ है। डैड आई वाज एट अ yacht party and my phone died down and we were just enjoying, I've just come back at 5 AM, इसलिए मैं आपको फोन करने पूछा, प्लीज सॉरी बट अंकल ने मेरी बैग पैक करने में मेरी मदद करी है। मैं उस टाइम पर 1.5 घंटे बाद, मैं ऑलरेडी मेरे अंदर ना एक बहुत बाउंडलेस एनर्जी है, मैं ना हमेशा चलता रहता हूँ। मेरी वाइफ स्तुति बहुत काम, बहुत कूल है। उस टाइम पे मैं बैठा हुआ था, स्तुति खड़ी हुई थी। 1.5 घंटे बाद जाके वो बैठी, शुक्र है माधव मिला और मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं चलो जाके ना किचन में पानी पी के आता हूँ। और मैं जब पानी पी रहा था ना तो मुझे एक बात रिफ्लेक्ट करी। बाय द वे ये देखिए, ये माधव है। ये पिक्चर आई थी अलीजे की। अलीजे ने बेचारे ने मेरे को पिक्चर भी भेजी माधव को पैक कि भैया ठीक है आपका सामान चढ़ गया प्लेन। तो जब मैं फ्रिज में से पानी पी रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ यार कि ये अलीजे ने ऐसा क्यों किया, व्हाट हैपेंड। ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी जिसको हम जानते नहीं है, वो पेशे से ड्राइवर है, वो पूरी सिटी क्रॉस करके 3 घंटे अपने लगा के हमारे बेटे को करके फोटो भेज रहा है। इट वॉज नथिंग बट इट वॉज द पावर ऑफ ग्लू। जो रिलेशनशिप, जो बॉन्ड अलीजे का मेरी मॉम का उसके साथ बन गया था, क्योंकि मेरी मॉम तो कांस्टेंट फीडर है, वो किसी को देखती नहीं है, छोटा हो बड़ा हो काला हो गोरा हो, वो तो खिलाएगी। लेकिन उस फीडिंग के नीचे द इनहेरेंट आइडिया, द इनहेरेंट बॉन्ड मेकिंग टूल इज कर्टसी। इट इज कर्टसी, शिष्टाचार। अब आप ये पूछ रहे होगे कि भाई ग्लू को हम लगाएं कैसे, ग्लू को डिफाइन कैसे करें। ये मेरी तरह कोई ड्रामेटिक नहीं है, माधव की तरह अभी आता हूं नहीं है। ग्लू इज वेरी सिंपल। ग्लू इज no drama, its glue is consistent courtesy. Do you guys understand the meaning of glue now? Consistent courtesy. कंसिस्टेंट रूप से हमें दूसरे को शिष्टाचार करना है,
talking up with a person, new person especially, looking into the eye, treating the other person as a human, answering the phone calls, wishing on Diwali and so on, whatever applies. या अदर भाषा में काफी लोग ये सबकी बॉटल्स, सबके टेबल पे ये पानी की बॉटल पड़ी हुई है गाइस, ओके, पानी को H2O बोलते हैं, राइट, एंड इट हाइड्रेट्स अस. Glue is H2H. Glue is H2H for everyone, for each of you, for you, for me, heart to heart. अभी मैं मैम से मिला तो इन्होंने मेरे से ऐसे तरीके से बात करी कि हमारे दिल कनेक्ट हो गए. सो ग्लू आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए मिठाई भेजना हो सकता है. ये क्लासेस वाली मैडम जो मेरे पास स्माइल कर रही हैं, ये ग्लू यूज कर रही हैं, इनके लिए मेरा एक्नॉलेजमेंट हो सकता है. सर जो ये तिलक लगा के बहुत बढ़िया बैठे हुए मेरे नेम से, इट कुड बी ग्रोवर साहब जो मेरे को देख के खड़े हुए. द ग्लू इज अनलिमिटेड. इसके तरीके अलग हैं, लेकिन इंटेंट सिर्फ एक है कि जब आप दूसरे आदमी से मिलो, बी वार्म एंड रिकॉग्नाइज हिम एज अ पर्सन. लेकिन गाइस, देयर इज अ कैविएट. कैविएट मतलब एक अपवाद है कि वी यूज द ग्लू ओनली फॉर द चोजन फ्यू. हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन खत्म, रिलेशन खत्म. ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? कितने सारे लोगों से मिलते हैं हम, ट्रांजैक्शन खत्म, रिलेशन खत्म. वी स्टॉप अप्लाइंग ग्लू. इनफैक्ट क्या करते हैं हम, जब ग्लू लगा भी रहे होते हैं ना, ये ग्लू लगा रहे होते हैं ना, ये बेसिकली ग्लू है. हम ग्लू लगाते भी हैं, हम कर्टेसी दिखाते भी हैं, हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, साइड में कभी नहीं लगाते, क्योंकि हमें जिससे चाहिए, क्लाइंट, बॉस, आपका आने वाला, उसके साथ लगाते हैं साइड वाले, और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लगाते. और अगर हमने ये करना शुरू कर दिया, अगर हमने कंसिस्टेंट कर्टेसी को अपना एक बिहेवियर का पार्ट बना लिया, तो आप एक बात से एग्री करेंगे कि द हायर वी गो इन लाइफ, द लोनलियर इट गेट्स. डोंट यू गाइस एग्री? The CEOs and bosses, it gets very lonely. You don't have any people. But अगर आप ग्लू लगाएंगे और अपने नीचे वाले, ऊपर वाले, साइड वाले सब लोगों के साथ कनेक्शन अपना बनाएंगे, कंसिस्टेंट कर्टेसी रखेंगे, you will have an iron-clad security net. आपका एक नेटवर्क ऐसा बनेगा which is going to be iron-clad. So ग्लू के दो रोल हैं जी. कंसिस्टेंट कर्टेसी, are we all on the same page? कंसिस्टेंट शिष्टाचार. एंड ग्लू doesn't use exceptions. जैसे मेरी माँ छोटे को, बड़े को, आने वाले को, जाने वाले को, सबको खिलाती है, वैसे ही हमारे को शिष्टाचार, कर्टसी, अपना बिहेवियर का एक ऐसा पार्ट बना लेना है कि हेलो करने के बाद वी आर प्रोग्राम्ड, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट मशीन्स. और आप ये करके देखिए, ये एक ऐसा जादू है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम इस इवेंट में आए हम, और बहुत सारे नए लोगों से मिले, ठीक है. लेकिन पता है क्या होगा, आप अग्री करोगे, 90% लोगों के, जो नए लोगों के हमने कार्ड लिए ना, वो डिस्कार्ड हो जाए. और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी रूम में आपका अलीजे, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट को फाउंडर भी बैठा है. यू जस्ट हैवंट फाउंड हिम टिल नाउ. आपको अभी वो मिला नहीं है, और उसको मिलने के लिए आपको क्या लगाना है? ग्लू. आपको ग्लू लगाना है, एंड यू विल. आप ग्लू का मैजिक अभी देखना चाहेंगे? यस, वुड यू लाइक टू? सो मैं सिर्फ एक चीज करने को बोलूंगा, और उससे आपको पता चल जाएगा. देखिए, शुरुआती झिझक अगर मिट गई तो हम We are basically inclined to love each other. शुरुआती झिझक को मिटाने के लिए आप प्लीज किसी ऐसे जने का हाथ पकड़िए, फिंगर रखिए, कुछ करिए जो आपको नहीं जानता हो. कैन यू डू इट वेरी क्विकली? रखिए प्लीज, टच करिए उनको जिनको नहीं जानते हो आप, जिनको नहीं जानते हो. सर, द गुड लुकिंग जेंटलमैन, जिनको नहीं जानते हो आप, जिनको नहीं जानते हो, प्लीज उनको आप टच करिए, और आप उनकी आंखों में डाल के बोलिए, हे, बोलिए, हे, आई वुड like to use the glue with you. ये आपने एक पहला लेकिन बहुत डिटर्मिनिंग स्टेप ले लिया है. प्लीज फॉलो इट अप, प्लीज अप्लाई, प्लीज अंडरस्टैंड दैट पर्सन, हैव अ कॉफी, हैव अ टी, हेल्प हिम सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड यू विल हैव अ गेम चेंजर ऑफ अ लाइफ. डू यू गाइज एग्री? सो वुड यू बी विलिंग टू यूज द ग्लू right from here, right now? All you just need to do, or text, मैम आप टेक्स्ट कर सकते हैं, hey I would like to use the glue with you, जिसका भी आपका नया कार्ड है. तो आप मेरे साथ प्लीज रिपीट करिए, glue is not for the chosen few. Heart to heart, that is glue, that is the magic. Thank you very much.